देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। काजल के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। दुआ, ये तुमने गलत किया है। और आपने जो किया वो गलत नहीं है। अपनी बीवी का हक मार के दूसरा निकाह कर लिया। अगर इसके लिए कोई इनाम दिया जाता है ना, तो जाके ले लीजिए। इस लड़की को अपना जमीर मत बेचिएगा हैदर, वरना ये चौराहे पे आपको नीलाम कर देगी। तुम इस तरह मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकती और गजल पे हाथ नहीं उठा सकती हो। दुआ, मेरी बात सुनो दुआ। गजल मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है। बहुत अफसोस हुआ जानकर कि आप आज भी इस लड़की को मजलूम समझते हैं। निकाह से पहले भी आपको ये मजलूम नजर आती थी, इसीलिए मेरे लाख कहने पर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। गजल रोमांस से नहीं, आपसे निकाह करना चाहती है। उसकी मंजिल आप है हैदर, वो आपसे मोहब्बत करती है। जब से आपने उसकी जान बचाई है ना, तब से वो आपके प्यार में पागल है। वो अपने अम्मी अब्बू का बदला लेने यहाँ आई है। शुरू से ही उसकी नजर आप पे थी। काश हैदर आपको नजर आता। खैर, मेरी आपसे सारी शिकायतें अब मर चुकी हैं। इसीलिए मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपकी प्यारी बीवी बहुत जहरीली नागिन है। ये तो मुझे भी डसना चाहती थी, पर ये भूल रही है कि अब ये दुआ पत्थर की बन चुकी है और पत्थर पे जहर का कोई असर नहीं होता। आज के बाद अगर ये मेरे आड़े आई तो इसको जो जख्म अब तक मिल चुके हैं, उनके भरने से पहले ही मैं इसे वो जख्म दूंगी जो ये जिंदगी भर याद रखेगी। और हैदर साहब, ये मेरी धमकी नहीं, ये मेरा वादा है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। दुआ, पट्टी क्यों की हुई है तुमने? तुम्हारा हाथ खट। दुआ, तुम आओ, इधर आओ, बैठो।
जाओ दिखाओ मुझे, तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी, ये घाव कैसा है? और तो कितना खून भी निकल रहा है, क्या हुआ तुम्हें? तो क्या करती हो तुम? मैं तुम्हें कितनी बार बोला अपना ख्याल रखा करो, और तुम दिखाओ मुझे। हैदर के अंदर का मजनू फिर जाग गया। क्या करूं इसकी आशिकी का? जख्मी मैं हूं और ये दवा उसको लगा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि तुम कब समझोगे। अपने आप को चोट पहुंचा देती हो, कितना गहरा घाव हो गया, किसी को बताना तुमने जरूरी भी नहीं समझा। ये घाव तो किसी तरह भर जाएंगे हैदर, मगर जो जख्म आपसे मिला है वो नहीं भरेगा। मैं तुमसे अपने हर एक दर्द का बदला लेकर रहूंगी दुआ। की जान बचाने के लिए मुझे कसर से निकाह करना पड़ेगा। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा। दुआ, मुझे गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो। दुआ, गजल मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी बीवी है। दुआ ये क्या कर रही हो? दुआ क्या कर रही हो? तुम्हारा घाव इतना गहरा और तुम आपकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो दुआ, देखो तुम दुआ क्या कर रही हो तुम? नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो मेरी बात सुनो। आप अपनी प्यारी बीवी की खिदमत कीजिए। और वक्त मिले तो पूछिएगा कि मैंने इसकी पिटाई क्यों की थी।
जुबान से तो ये झूठ ही बोलेगी, शायद इसकी आंखें सच बोल दें। तो मेरी बात सुनो, हैदर के दिल में दुआ के लिए जो मोहब्बत है, इसे नफरत में बदलना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि हैदर दुआ की तरफ देखना भी गवारा ना करे। बाजी, आपने मुझे क्यों रोका? क्यों नहीं बताने दी उस गजल की सच्चाई? आखिर हैदर भाई को भी पता चलना चाहिए ना कि जिसकी वो हिमायत कर रहे हैं वो कितनी शैतान है। इस मुसीबत का हल इतना आसान नहीं है हफीज। मैंने कितनी बार उसका असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की है, मगर वो चालबाज लड़की अपनी साजिशों की वजह से हर बार बच निकलती है। गजल ने हैदर के जहन को काबू में कर रखा है। हैदर को लगता है कि उन्होंने गजल से निकाह करके अम्मी के गुनाहों की कीमत चुकाई है, पर वो ये नहीं जानते कि जिसे वो इतना मासूम समझ रहे हैं, असल में वो चालबाज लड़की और हैदर उसकी साजिशों का शिकार है। उस गजल ने ना हैदर की आंखों पे जज्बातों का पर्दा चढ़ा रखा है, जिसकी वजह से हैदर उसका असली चेहरा देख नहीं पाते हैं। हम चाहे कुछ भी कहें, वो किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। अब जब तक हैदर के सामने खुद ब खुद उस लड़की का असली चेहरा नहीं आ जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाजी, उस गजल को रोकने का कोई तरीका नहीं है? वो ऐसे ही हमें उंगलियों पर नचाती रहेगी और हम नाचते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, रोग हमें लगा है तो इलाज भी हमें करना होगा। और जब हैदर अपनी आंखों से हकीकत देखेंगे तो उन्हें हम पे यकीन करना ही होगा। पर बाजी, ये कब होगा? मुझे तो दूर दूर तक इस खेल का खात्मा नजर नहीं आ रहा है। और बाजी, आपसे एक शिकायत है मुझे। कैसी शिकायत? आप अच्छे से जानती हैं कि हैदर भाईजान को उस गजल ने गुमराह किया है। वो मजबूरी में उसके करीब गए, उसके बाद भी आपने उन्हें इतना भला बुरा कहा। एक बीवी अपने शौहर से ऐसे कैसे बात कर सकती है? बाजी, ये तो बदतमीजी हुई ना? नहीं, औरत तमीज और तहजीब का दामन खुद नहीं छोड़ती, उसे मजबूर किया जाता है। माना हैदर गुनहगार नहीं है, मगर उसने दुआ को जिस गहरे कुएं में धकेला है ना, वहां से बाहर निकलने में दुआ को तो अपनी ओढ़नी की रस्सी बनानी ही पड़ेगी। उस बेवकूफ हैदर को सबक सिखाना ही पड़ेगा हमें, और ये बदतमीजी नहीं होगी। माना कि हैदर गुमराह है, उन्होंने बेवफाई नहीं की, मगर वफा भी तो नहीं की ना। उन्होंने मेरा भरोसा क्यों नहीं किया दादी अम्मी? उनको पता था कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, फिर भी उन्होंने उस गजल की बात पे यकीन किया। गजल का असली चेहरा क्यों नहीं देख पाए वो? क्यों? क्या मेरी बात गजल की बात से कमजोर थी?
अगर वो मेरा भरोसा कर लेते ना तो शायद वो उसके जाल में फंसते ही नहीं। मियाँ बीवी का रिश्ता कागज का टुकड़ा नहीं होता हफीज, वो तो यकीन से जुड़ा होता है जो दोनों के बीच होता है। और जिस दिन वो यकीन खत्म हो जाए उस दिन उनका रिश्ता भी खत्म हो जाता है। हैदर ने निकाह करके गुनाह नहीं किया पर गलती तो जरूर की है ना। मेरा दिल तोड़ने की गलती, मेरी सौतन लाने की गलती, मेरा ख्वाबों का महल तोड़ने की गलती। मुझे तो बिना किसी कसूर के सजा मिली है। उन्होंने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। जो सलूक मैंने उनके साथ किया ना वो बिल्कुल जायज था। बाजी आप ऐसा मत रोइए। हाँ मेरा बच्चा। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हैदर भाईजान ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं है। वो मेरे भाई है तो क्या हुआ? जो जुर्म उन्होंने मेरी भाभी के साथ किया है ना उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। मत रो मेरी जान, मुझसे ये आंसू देखे नहीं जाते बेटा। नहीं अम्मी, दुआ के मुंह को खून लग गया है। पहले उसने मेरी बेइज्जती की, फिर जब उसका दिल नहीं भरा तो वो मुझे मारने पीटने लगी। अब दुआ मुझे इस घर से बाहर निकाल के रहेगी अम्मी। ना हैदर उसे रोक सकते और ना कोई और। उसके हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं अम्मी। खुदा जाने मेरा क्या होगा। मैं हूं ना, मत रो। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अम्मी, आपका दिलासा सर आंखों पर, मगर इससे मेरी परेशानी हल नहीं होगी। तसल्ली देने से क्या होगा अम्मी? आपने भी तो दुआ के खिलाफ कभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया ना। वो मेरी बेइज्जती करती रही, सब देखते चले गए। उसने मुझ पर हाथ उठाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी से क्या शिकायत करूं मैं अम्मी, जब खुद का शौहर ही मेरी तरफ से खामोश है। और एक दिन वो मेरी जान ले लेगी अम्मी और सब देखते रह जाएंगे। नहीं अम्मी, अम्मी मेरी दुनिया बर्बाद हो गई है। माँ खिलने से पहले उजड़ गया अम्मी। मेरी जिंदगी दुआ की नफरत के हत्थे चढ़ जाएगी। मुझे कोई नहीं बचा सकता अम्मी, मुझे कोई नहीं बचा सकता। बस मेरी जान, रोना बंद कर। मैं हूं ना। देख बेटा, जो गुजर चुका उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें इतना यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद तुम्हें तकलीफ देने से पहले उस दुआ को 100 मर्तबा सोचना होगा। और ये महज तसल्ली नहीं, मेरा वादा है तुमसे। अम्मी, आप ऐसा क्या करने वाली हैं? दुआ का ऐसा इंतजाम करने वाली हूँ कि आज के बाद तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले उसकी रूह तक कांपेगी। करो मेरी प्यारी सासू अम्मी, जल्दी करो, यही तो उम्मीद है आपसे।